तो ये सोलर स्टार का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही दूसरे चैनल में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप वो पार्ट देखना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वो पार्ट देख सकते हो। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि उस चैनल में भी मेरी वीडियोस आती रहती है। तभी हम देखते हैं कि एक कल्टिवेटर का ग्रुप लुफेंग को बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम क्युआनवू रॉयल फैमिली की टेरिटरी में आकर उनको चैलेंज कर सको। जिसके बाद हम देखते हैं लुफेंग को, जो कि बोल रहा होता है कि उस कल्टिवेटर का ये चाल था, वो यहाँ पर मुझे लाना चाहता था। और वो उन्हीं कल्टिवेटर को देखने लगता है जहाँ पर वो कल्टिवेटर बोल रहे होता है कि जल्दी से इसको खत्म कर डालो। तभी हमें सीन दूसरी साइड दिखाया जाता है लुफेंग की फैमिली को, जो कि लुफेंग के बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती है। लुफेंग की मदर तो बोल रही होती है कि आखिरकार लुफेंग अब यहाँ पर क्या करेगा, और वो बहुत ही ज्यादा वरीड हो रही थी। तभी हम देखते हैं दूसरी साइड जहाँ लुफेंग एक एक करके उन कल्टिवेटर को खत्म कर रहा था और बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार रहा था, जिसे देखकर लुफेंग की मदर बोल रही होती है कि लुफेंग तो सच में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि लुफेंग के फादर इसको एंजॉय करते हैं और उसको चेयर करते हैं। तभी दूसरी साइड दिखाया जाता है बैकरॉल को, जो कि बोल रहे होते हैं कि मैंने बच्चों को पिछले वाले रूम में रख दिया है, तुम जाके उनको संभालना, मुझे अब बॉस की फाइट देखनी है। जिसके बाद लुफेंग का छोटा भाई बोल रहा होता है कि बिग ब्रदर तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, वो अभी यहाँ पर 60,000 रैंक पर आ चुके हैं। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि लुफेंग एक एक करके उन सभी कल्टिवेटर को मार देता है, जिससे उसकी पोजीशन 60,000 से 30,000 हो जाती है। इसे देख के उसके पेरेंट्स और उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं बैकरॉल को, वो बोल रहा होता है कि स्टार्टिंग में 1001 लोगों की पोजीशन रिवील हो जाती है, इसलिए बॉस ने पहले से ही फाइट को अवॉइड किया और अपनी स्ट्रेंथ को बचा के रखी ताकि वो लास्ट में आकर अपनी रैंक को एकदम से बढ़ा सके। सच में बॉस का प्लान तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। तभी सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं लुफेंग की फाइट को, जहाँ पर लुफेंग एक एक करके उन सभी कल्टिवेटर को वहाँ पर खत्म कर डालता है। तभी एक कल्टिवेटर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने क्युआनवू रॉयल फैमिली को टच करने की कोशिश कैसे की, अब मोचे तुम्हें नहीं छोड़ेगा और वो तुम्हें खत्म कर डालेगा। जिसके बाद हम देखते हैं लुफेंग को, वो उसे बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड तुम्हारी तरह रॉयल फैमिली का नहीं है, लेकिन ये प्लेस अपनी एबिलिटी, अपनी रिलाइज की वजह से जाना जाता है, तो तुम यहाँ पर कुछ नहीं हो। और अपनी हेवनली शटल का इस्तेमाल करते हुए उन सभी कल्टिवेटर को एक एक करके वहाँ पर ही खत्म कर डालता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लुफेंग के उसी दोस्त को, जो कि लुफेंग की फाइट देख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से शाशा आकर उसको डरा देती है, जहाँ पर शाशा और वो दोनों उसकी फाइट देख रहे होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि लुफेंग ने 997 रैंक भी हासिल कर ली थी, जिसके कारण वो अब एलिमिनेशन पोजीशन से एंटर हो चुका था। और ये चीज देखकर वो उसका दोस्त बोल रहा होता है कि मेरा दोस्त तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तभी हम देखते हैं नॉलन सन को, जो कि बोल रहा होता है कि लुफेंग मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगा। तभी दूसरी साइड दिखाया जाता है नाइन प्रिंसेस को एक नोटिफिकेशन आता है, जहां पर बताया जाता है कि हाइलेशन किंगडम की तरफ से एक पर्सन सर्वाइव कर चुका है और एलिमिनेशन स्टेज को भी पार कर चुका है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसको खोल रही होती है। जहां हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं अपना लुफेंग होता है, जिसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोल रही होती है कि क्या हाइलेशन किंगडम से कोई भी कल्टिवेटर अभी तक एलिमिनेशन पोजीशन पर नहीं आया और उन्होंने 1001 रैंक अभी तक हासिल नहीं की। जिसके बाद वो लुफेंग पे गुस्सा करते हुए बोल रही थी कि क्या लुफेंग को अभी तक हमारे किसी भी कल्टिवेटर ने नहीं मारा ग्रैंडपा, आखिरकार हम क्या करें। जिसके बाद उसके ग्रैंडपा शांत होते हैं और उसको बोल होते हैं कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, भले ही उसने एलिमिनेशन स्टेज को सक्सेसफुली पार कर चुका है, लेकिन अब उसकी रैंक 997 हो चुकी है, जिसके कारण उसकी लोकेशन अब चारों तरफ रिवील हो जाएगी। अब इसके बाद उस पर लगातार अटैक होते जाएंगे और वैसे भी उसने क्वीन रॉयल फैमिली को ऑफेंस कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर जिंदा रहने वाला है और उसका फ्यूचर तो सच में बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाला है, क्योंकि क्वीन रॉयल फैमिली उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी और वो जैसे ही मारा जाएगा उसकी रैंक आधी हो जाएगी, जिसके कारण वो एलिमिनेशन स्टेज से भी बाहर हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कल्टिवेटर को, जो कि एक एक कर उन सभी कल्टिवेटर को बड़ी ब्रूटल तरीके से मार रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा बेरहम लग रहा था। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपना मास्क उतारता है और वो कोई और नहीं मोचे होता है, जो कि बोल रहा होता है कि लुफेंग तुम भले ही चैंपियन पोजीशन पर आ चुके हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये चीज बोल के हुए अपना वेपन तैयार करते हुए वो लुफेंग की तरफ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं दूसरी साइड जहां पर मास्टर होंग की फाइट हो रही थी एक कल्टिवेटर से, जो कि अपनी ग्रेविटी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है। जहां पर मास्टर होंग उससे बचकर अपने डोमेन का इस्तेमाल करते हुए उससे बच रहे होते हैं और साथ ही उसे डोमेन में भी कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कल्टिवेटर मास्टर होंग के डोमेन से बाहर आ जाती है और उन पर अटैक करती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों नहीं अपना डोमेन
बना लिया था और साथ ही टकरा जाते हैं, जहाँ पर चारों तरफ तबाही तबाही हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि उस कल्टीवेटर ने मास्टर होंग के शरीर को अपने वेपन से आर पार कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि वो मास्टर होंग की एक इमेज होती है। तभी मास्टर होंग अपने डोमेन का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे से आते हैं और अपने स्पेयर को उसके छाती पर डाल देता है, जिससे उस कल्टीवेटर का वहीं पर ही खात्मा हो जाता है। तभी हम देखते हैं लू फेंग को, वो भाग रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारे कल्टीवेटर उसके पीछे पड़े होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक ही बार से उन सभी कल्टीवेटर को एक ही बार में खत्म कर देता है, जहां पर हम देखते हैं कि उसकी पोजीशन अब 398 हो चुकी थी। वो ये चीजें देख ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि और कल्टीवेटर उस पर आकर अटैक कर देते हैं और उसे टाइम तक नहीं मिल पाता, लेकिन हम देखते हैं कि वो उन कल्टीवेटर से बच के भाग रहा होता है और बोल रहा होता है कि जब से मेरी रैंक 1001 में आई है, ये 12वां अटैक है जो मुझ पर लगातार हो चुका है। सच में 1001 रैंक पर आने के बाद, मेरी लोकेशन रिवील होने के बाद मुझे सच में बहुत ही ज्यादा अटैक हो रहे हैं, मुझे अलर्ट रहना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसी मैप को खोल रहा होता है और मूचे उसकी तरफ आ रहा होता है, जिसकी रैंक 296 होती है, जिसे देखकर लू फेंग वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि मूचे ने अपने हथियार से उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि लू फेंग उसे सही समय पर पीछे की ओर हट जाता है और उससे बच जाता है। तभी मूचे नीचे आता है और उसे बोलता है कि क्या तुम ही लू फेंग हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लू फेंग के दोस्त को, जो कि मूचे को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल फाइट होने वाली है। मूचे यहाँ पर आ चुका है, इसका मतलब उसने रिल्म 1 के जितने भी कल्टीवेटर थे उन सबको यहाँ पर खत्म कर डाला है और वो लासेस्टा स्टार से विलोम करता है, इसलिए उसे वहाँ पर डेथ गॉड के नाम से जाना जाता है। सच में अब ये लू फेंग के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तभी हम देखते हैं 9 प्रिंसेस के ग्रैंडफादर को, जो कि बोल रहा था कि मूचे वह अंकारो क्लान से विलीन करता है और वहाँ पर कल्टीवेटर जैसे बड़ा होता है वो ऑटोमेटिकली ही यूनिवर्सल लेवल पर पहुंच जाता है, जिसके कारण वहां पर जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो सभी स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं और उनमें से कोई भी वीक नहीं होता। जिसके बाद वो बोल रहा होता है कि अर्थ उनका फेवरेट है और वो ज़मीन में लड़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और उनको ज़मीन में हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और वैसे भी लू फेंग ने तो क्यानू रॉयल फैमिली को ऑफेंस किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मूचे इसको अब यहाँ पर छोड़ने वाला है। तभी हम देखते हैं लू फेंग को, जो कि अपने रैंक और मूचे की रैंक को देख रहा होता है। जहाँ पर लू फेंग की रैंक 398 थी, तो वहां पर ही मूचे की रैंक 296 थी, जिसे देखकर वो बोल रहा होता है कि हम दोनों में तो 100 पॉइंट्स का बहुत ही बड़ा फासला है। यहाँ पर अगर एक पॉइंट भी किसी से आगे होते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कहलाता है, ये तो मुझसे 100 पॉइंट आगे है, न जाने ये कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और वो बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अपना ध्यान रखना होगा, अगर मेरी एक गलती हुई तो मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। तभी मूचे बोल रहा होता है कि तुमने यहाँ पर रॉयल फैमिली को ऑफेंड किया है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर अब बच के रहोगे। तुम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुमने अपनी मौत खुद बुलाई है और तुमने यहाँ पर जितने भी पॉइंट कमाए हैं उन सबको अब मैं लेने वाला हूँ। और अपना वेपन उसको दिखाते हुए उससे वॉर करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर हम देते हैं लू फेंग को, वो भी उससे लड़ने के लिए अब तैयार हो चुका था। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।